हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मनोज पांडे और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन की। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन x का पावर x होल पावर x है। ठीक है, साइन x होल पावर x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बीच में प्लस की साइन है, तो आप डायरेक्टली तो लॉग ले नहीं सकते। तो अगर आप डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते तो पहले आप इसको कंसीडर करो y इज इक्वल टू यू प्लस वी। सो u इज इक्वल टू हो गया साइन x का पावर x एंड v इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स अंडर रूट x। ठीक है, अब ये जो आपने y इज इक्वल टू यू प्लस वी कंसीडर किया था, इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता तो y का डेरिवेटिव आता dy अपॉन में dx, u का डेरिवेटिव आता du अपॉन में dx एंड v का डेरिवेटिव आता dv अपॉन में dx। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मुझको क्या करना है, dy अपॉन में dx फाइंड आउट करने के लिए du अपॉन में dx निकालना है, dv अपॉन में dx निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, अब u है हमारे पास और v भी है हमारे पास, तो हम इन दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे, du अपॉन में dx dv अपॉन में dx निकालेंगे और वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो जो फर्स्ट है, पहले मैं v कंसीडर करता हूँ, v थोड़ा इजी है। v इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट x। देखो यहाँ कहीं भी फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हाँ नो डाउट ये कंपोजिट फंक्शन है, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट x है। अगर ये साइन इनवर्स ऑफ x होता तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं d अपॉन में dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x लिखता हूं तो आंसर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ये है फॉर्मूला, बट ये x नहीं है, ये तो अंडर रूट x है, तो यहां पे मुझको कंपोजिट फंक्शन की कंसेप्ट लगानी पड़ेगी। नाउ v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन में dx। ठीक है, साइन इनवर्स x, पहले आप इसको एज अ x कंसीडर करो तो ये फॉर्मूला लगेगा, सो आंसर आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट x का स्क्वायर। फिर आपको इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो d अपॉन में dx ऑफ अंडर रूट x। ठीक है, आप इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करोगे तो आंसर आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, देखो रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए तो आंसर x आया, अंडर रूट x, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x। ठीक है, आप इसको थोड़ा अच्छे से अगर लिखते हो या फिर इसी को इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम लोग, बाद में इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। ठीक है, नाउ u क्या दिया हुआ हम लोगों को, u इज इक्वल टू साइन x रेज टू द पावर x। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन का पावर फंक्शन है तो हमको लॉग लेना पड़ेगा, सो टेकिंग लॉग, तो log u इज इक्वल टू हो जाएगा log sin x रेज टू द पावर x। अब यहाँ पे एक log की प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, क्या होगी थी वो प्रॉपर्टी, log m का पावर n, आंसर इज n log m। ठीक है, log m का पावर n, आंसर आता था n log m। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करूं तो log u इज इक्वल टू x log sin x हो जाएगा। ठीक है, नाउ log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में u du अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन x d अपॉन में dx ऑफ log sin x प्लस सेकेंड फंक्शन log sin x d अपॉन में dx ऑफ x। अब देखो 1 अपॉन में u du अपॉन में dx is equal to x। now again composite function, पहले आप log का डेरिवेटिव निकालोगे, सो 1 अपॉन में sin x इनटू, अब आपको डेरिवेटिव ऑफ sin x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस log ऑफ sin x इनटू x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 होता है,
तो इसका आंसर आ जाएगा x sin x का डेरिवेटिव cos x अपॉन में sin x प्लस log sin x, ठीक है। ये मिला 1 अपॉन में u du अपॉन में dx, बट हमको 1 अपॉन में u du अपॉन में dx नहीं चाहिए, हमको सिर्फ du अपॉन में dx चाहिए। सो du अपॉन में dx इज इक्वल टू u ब्रैकेट में x cos x। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो cos अपॉन में sin होता है cot x प्लस log ऑफ sin x, ठीक है। अब आप u का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। सो u का वैल्यू था sin x raised to the power x ब्रैकेट क्लोज x cot x प्लस log sin x, ठीक है। ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। ये मिला आपको du अपॉन में dx। देखो du अपॉन में dx ये मिल गया, dv अपॉन में dx ये है, दोनों का अगर मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे तो मुझको मिलेगा dy अपॉन में dx। तो मैं इसको इरेज करता हूं यहाँ पे, ठीक है, और यहां लिखता हूं फ्रॉम 1 2 एंड 3 dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx विच इज इक्वल टू du अपॉन में dx है ये sin x raised to the power x then x cot x plus log sin x, ठीक है, प्लस dv अपॉन में dx। अब देखो इसको ये वाली टर्म पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। सो आंसर आएगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x इंटू अंडर रूट 1 माइनस x। आप चाहो तो इस अंडर रूट को इस अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो आंसर आएगा आपका sin x रेज टू द पावर x x cot x प्लस log sin x, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में 2 अंडर रूट x 1 माइनस x, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर है dy अपॉन में dx का, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, x का पावर y प्लस y का पावर x इज इक्वल टू a का पावर b, ठीक है। अगेन dy अपॉन में dx आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो फिर से फंक्शन का पावर फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन का पावर फंक्शन है, लेकिन बीच में साइन है प्लस की। इसका मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉग ले नहीं सकता, तो अगर मैं डायरेक्टली लॉग नहीं लूंगा तो फिर से वही सेम प्रोसेस, कंसीडर u प्लस v इज इक्वल टू a का पावर b। देखो मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया बिकॉज a का पावर b का जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता विथ रिस्पेक्ट टू x तो आंसर क्या आता है, u का डेरिवेटिव du अपॉन में dx, v का डेरिवेटिव dv अपॉन में dx इज इक्वल टू a का पावर b का डेरिवेटिव 0। इक्वेशन नंबर 1। अब आपने u प्लस v इज इक्वल टू a का पावर b लिया, बट a का पावर b क्या है, x का पावर y प्लस y का पावर x, तो x u जो है ये हो जाएगा x का पावर y एंड v हो जाएगा y का पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन का पावर फंक्शन है, मतलब लॉग लेना पड़ेगा। सो पहले हम u को अगर कंसीडर करते हैं u इज इक्वल टू x का पावर y, सो टेकिंग लॉग आंसर आएगा log u इज इक्वल टू log x का पावर y। नाउ log m का पावर m, ये जो y है ये आएगा बाहर, थोड़ी देर पहले मैंने वहां पे लिखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में,
log m का पावर n अगर है तो आंसर आता है n log m, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी का यूज अगर मैं यहां पे करता हूं तो इसका आंसर आ जाएगा log u इज इक्वल टू y log x। क्लियर है। अब कहीं भी फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं है, इसका मतलब अब मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता हूं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो log u का डेरिवेटिव क्या होगा, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन में u du अपॉन में dx इज इक्वल टू, फर्स्ट इनटू सेकंड का रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन है y d अपॉन में dx ऑफ log x प्लस log x d अपॉन में dx ऑफ y, ठीक है। फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने यहाँ पे। 1 अपॉन में u du अपॉन में dx इज इक्वल टू y, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x प्लस log x, y का डेरिवेटिव होता है dy अपॉन में dx, ठीक है। अब हमको u नहीं चाहिए यहाँ पे, हमको सिर्फ du अपॉन में dx चाहिए। सो du अपॉन में dx इज इक्वल टू u y इंटू 1 y अपॉन में x प्लस log x dy अपॉन में dx, ठीक है। u का वैल्यू क्या था, u का वैल्यू था x का पावर y। सो x का पावर y ब्रैकेट में y अपॉन में x प्लस log x dy अपॉन में dx। इसको ना थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, जैसे ये टर्म यहां भी मल्टीप्लाई होगी और यहां भी मल्टीप्लाई होगी। सो आंसर इज x का पावर y इंटू y अपॉन में x प्लस x का पावर y इंटू log x dy अपॉन में dx। अब देखो यहां पे x का पावर y है और डिनोमिनेटर में x का पावर 1 है। अब रूल ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है कि अगर a का पावर m अपॉन में a का पावर n है, सो आंसर इज a का पावर m माइनस है। तो अगर मैं ये रूल यहां पे अप्लाई करूं तो आंसर आएगा x का पावर y माइनस 1, ये डिनोमिनेटर वाला पावर माइनस में आ जाएगा, देन इनटू y इज इक्वल टू, यहां तो सिंपलीफाई होगा नहीं, सॉरी प्लस यहां सिंपलीफाई होगा नहीं, x का पावर y log x इनटू dy अपॉन में dx। सो ये मिल गया आपको du अपॉन में dx, ठीक है। ये इसको हम लोग दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अभी इसका तो हमको कोई काम है नहीं तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। और वो इक्वेशन नंबर 1 को यहां लिख देता हूं। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला हम लोगों को, इक्वेशन नंबर 1 मिला है डी u अपॉन में dx विच इज इक्वल टू x का पावर y माइनस 1 y प्लस x का पावर y log x dy अपॉन में dx, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 1 तो था हमारे पास ऑलरेडी, 2 भी मिल चुका है। अब हमको डिफरेंशिएट करना है v को। v में क्या दिया हुआ है, देखो v इज इक्वल टू दिया हुआ है y रेज टू द पावर x। अगेन फंक्शन रेज टू द पावर फंक्शन है तो फिर से आप यहाँ पे log लोगे, सो टेकिंग log, आंसर आएगा log v इज इक्वल टू log y रेज टू द पावर x, ठीक है। log v इज इक्वल टू log y रेज टू द पावर x, log m का पावर n, x आएगा बाहर तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू x log y, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx। यहाँ गलती मत करना, ठीक है।
y है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, पहले वो प्रोडक्ट रूल लिख देता हूँ, बाद में डिफरेंशिएट करता हूँ। फर्स्ट फंक्शन x d अपॉन में dx ऑफ log y प्लस log y d अपॉन में dx ऑफ x। So 1 upon में v dv upon में dx is equal to x. Now log y का डेरिवेटिव with respect to x 1 upon में y log का डेरिवेटिव and dy upon में dx क्योंकि ये y था प्लस log y into x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब हमको वैल्यू चाहिए dv upon में dx की which is equal to v x into 1x अपॉन में y dy अपॉन में dx प्लस log y। अब देखो v का वैल्यू क्या है, y का पावर x, यहां रिप्लेस करो, सो आंसर इज y का पावर x x अपॉन में y dy अपॉन में dx प्लस log y। ठीक है, अब इसको अंदर लेके जाओ तो आंसर आएगा y का पावर x इंटू x अपॉन में y dy अपॉन में dx प्लस y का पावर x इंटू log y इज इक्वल टू dv अपॉन में dx, है ना। वो प्रॉपर्टी जो आपने x a का पावर m वाला यहाँ लिखा था मैंने, जो आपने पढ़ा था ना, a का पावर m अपॉन में a का पावर n, a का पावर m माइनस n, रूल ऑफ इंडाइसेस, वो सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई होगी क्योंकि y का पावर यहाँ पे 1 है, y का पावर x है, दोनों डिवीजन में है, तो इसका आंसर आ जाएगा y का पावर x माइनस 1 इंटू x dy अपॉन में dx प्लस y का पावर x log y, इक्वेशन नंबर 3, ये मिल जाएगा आपको dv अपॉन में dx, है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है, ये यहाँ पे, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फ्रॉम 1 2 एंड 3। देखो du अपॉन में dx, उसका वैल्यू क्या है, x का पावर y माइनस 1, x का पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x का पावर y log x dy अपॉन में dx प्लस ये मैंने लिखा du अपॉन में dx, यह है dv अपॉन में dx, इसका आंसर आएगा y का पावर x माइनस 1 इंटू x इंटू dy अपॉन में dx प्लस y log x, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में से dy अपॉन में dx कॉमन है और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 भी है, और बची हुई दो टर्म में dy अपॉन में dx नहीं है, उसको आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, और जहां से dy अपॉन में dx कॉमन है उसको बाहर निकाल लो, ठीक है। सो x का पावर y log x, y का पावर x माइनस 1 x dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस y log x माइनस x का पावर y माइनस 1 इंटू y, ठीक है। सो dy अपॉन में dx विच इज इक्वल टू माइनस y log x माइनस x का पावर y माइनस 1 इंटू y डिवाइडेड बाय x का पावर y log x प्लस y का पावर x माइनस 1 इंटू x। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है, dy अपॉन में dx का। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x का पावर sin x प्लस sin x का पावर cos x।
अगेन प्लस है तो आप यहाँ पे कंसीडर करोगे y इज इक्वल टू यू प्लस वी, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, सो आंसर आएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx। इक्वेशन नंबर 1। मतलब dy अपॉन में dx फाइंड आउट करने के लिए हमारा अल्टीमेट एम है कि हम du अपॉन में dx निकालें, dv अपॉन में dx निकालें और दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। सो अगर इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करो तो u जो है ये हो जाएगा x का पावर sin x एंड जो v है वो हो जाएगा sin x का पावर cos x, ठीक है। अब पहले तो हम u को सिंप्लीफाई करते हैं, u इज इक्वल टू x का पावर sin x, ठीक है ना। फंक्शन का पावर फंक्शन है मतलब आपको log लेना पड़ेगा, सो टेकिंग log u इज इक्वल टू log x का पावर sin x। अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी log m का पावर n, ये sin x बाहर आ जाएगा, सो आंसर इज log u इज इक्वल टू sin x इनटू log x, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं भी फंक्शन का पावर फंक्शन नहीं है, इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देखो log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन में u du अपॉन में dx, ठीक है। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन sin x सेकंड फंक्शन log x, सो आंसर आएगा sin x फर्स्ट फंक्शन d अपॉन में dx ऑफ log x प्लस log x d अपॉन में dx ऑफ sin x, है ना। नाउ du अपॉन में dx इज इक्वल टू u sin x, u को मैंने यहां शिफ्ट किया, sin x log x का डेरिवेटिव ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x प्लस log x इनटू sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, ठीक है। अब आप इसी को लिख सकते हो, देखो u तो है हमारा x का पावर sin x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x का पावर sin x, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ आप लिखोगे sin x अपॉन में x प्लस cos x इनटू log x, ठीक है। ये मिल गया आपको du अपॉन में dx, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है नेक्स्ट dv अपॉन में dx, तो उसके लिए v क्या दिया हुआ है sin x का पावर cos x, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ v इज इक्वल टू sin x का पावर cos x, ठीक है। फिर से फंक्शन का पावर फंक्शन है मतलब फिर से मुझको log लेना पड़ेगा, सो टेकिंग log v इज इक्वल टू हो जाएगा log sin x का पावर cos x, ठीक है ना। log m का पावर n, यहां से cos x आएगा बाहर, सो आंसर इज log v इज इक्वल टू cos x इनटू log sin x, ठीक है। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट इनटू सेकंड, सो log यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन cos x d अपॉन में dx ऑफ log sin x फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन log sin x d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x, है ना। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx इज इक्वल टू cos x, नाउ log sin x का डेरिवेटिव, पहले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में sin x d अपॉन में dx ऑफ cos x प्लस log sin x, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x, क्लियर है। देखो यहाँ न्यूमरेटर में हमको सिर्फ du अपॉन में dx चाहिए, तो मैं इसको तो इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आप v को यहां शिफ्ट करो और cos अपॉन में sin, अच्छा एक काम करते हैं, यहां मैंने गलती की है,
ये वाली जो टर्म है ना, ये यहाँ पे चलिए साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पे आएगा साइन एक्स, ठीक है। लॉग का डेरिवेटिव 1 में साइन, और फिर इसी टर्म का डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स। अब मैं इसी को लिख सकता हूँ dv अपॉन में dx इज इक्वल टू v। देखो ध्यान से, cos अपॉन में साइन ये हो जाएगा cot x, साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, ठीक है। देन बीच में माइनस साइन रहेगी, प्लस इंटू माइनस, माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन x इंटू लॉग, यहाँ पे भी आ जाएगा साइन x, ठीक है। तो अब v का वैल्यू पुट कर दें, v का वैल्यू है sin x का पावर cos x, सो आंसर इज sin x का पावर cos x, ब्रैकेट क्लोज, cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, मतलब कि dv अपॉन में dx। अब देखो du अपॉन में dx भी मिल गया, dv अपॉन में dx भी मिल गया, दोनों में पुट कर दूंगा तो मुझको dy अपॉन में dx मिल जाएगा। तो लास्ट स्टेप क्या होगी, फ्रॉम 1 2 and 3, 2 and 3, देखो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx विच इज x का पावर sin x, देन sin x अपॉन में x प्लस cos x इंटू log x, प्लस dv अपॉन में dx, dv अपॉन में dx सही है, यहाँ पे आप लिखोगे sin x का पावर cos x, ब्रैकेट क्लोज, cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x, ठीक है। सो ये है आपका फाइनल आंसर dy अपॉन में dx का। So next question is x का पावर n y का पावर n is equal to x plus y raised to the power n plus n, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, x का पावर m y का पावर n is equal to x plus y raised to the power n plus n, ठीक है। अब नो डाउट यहाँ पे फंक्शन का पावर फंक्शन तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको लॉग लेके सॉल्व करूंगा तो थोड़ा इजी जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेकिंग लॉग, देखो log x का पावर m इंटू y का पावर n इज इक्वल टू log x प्लस y रेज टू द पावर m प्लस n, ठीक है। अब देखो log m इंटू n प्रॉपर्टी है यहाँ पे, log m इंटू n, आंसर इज log x का पावर n प्लस log y का पावर n इज इक्वल टू log x प्लस y रेज टू द पावर m प्लस n, है ना। अब यहाँ पे एक और लॉग की प्रॉपर्टी है log n का पावर n, तो ये m आया बाहर एंड यहाँ से n आ जाएगा बाहर, एंड सेम प्रॉपर्टी का यूज करके m प्लस n आ जाएगा बाहर, ठीक है। सो m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y, है ना। देखो हम लोगों ने जो पहली प्रॉपर्टी यूज की वो है log m इंटू n, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर आता है log m प्लस log n, ठीक है। ये है पहली प्रॉपर्टी log की। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपने यहाँ और यहाँ पे यूज की है वो है log m का पावर n, इसका आंसर आता है n log m, ठीक है। ये n पावर से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करूंगा। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो m कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x प्लस n कांस्टेंट है, बाहर log y का डेरिवेटिव
1 अपॉन में y एंड y है विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो इसलिए dy अपॉन में dx। m प्लस n कांस्टेंट है, m प्लस n ब्रैकेट के बाहर log x प्लस y का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस वाई इंटू डी अपॉन में dx ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, सो इसको लिख सकता हूं मैं m इंटू 1 आंसर इज m अपॉन में x प्लस n इंटू 1 आंसर इज n अपॉन में y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू m प्लस n इंटू 1 अपॉन में x प्लस y m प्लस n अपॉन में x प्लस y ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y होता है dy अपॉन में dx। सो 1 प्लस dy अपॉन में dx। ठीक है, सो m अपॉन में x प्लस n अपॉन में y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन में x प्लस y इंटू 1 m प्लस n अपॉन में x प्लस y प्लस ये टर्म से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे सो आंसर इज m प्लस n अपॉन में x प्लस y इंटू dy अपॉन में dx। अब dy अपॉन में dx वाली टर्म को एक तरफ ला लो एंड रिमेनिंग टर्म्स को एक तरफ लेके चले जाओ सो आंसर इज n अपॉन में y dy अपॉन में dx माइनस m प्लस n अपॉन में x प्लस y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन में x प्लस y। ये वाली टर्म इधर शिफ्ट होके m अपॉन में x माइनस हो जाएगा सो माइनस m अपॉन में x। यहां से dy अपॉन में dx निकलेगा कॉमन। ठीक है, ब्रैकेट में बचा n अपॉन में y माइनस m प्लस n अपॉन में x प्लस y इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन में x प्लस y माइनस m अपॉन में x। अब आप यहाँ पे एलसीएम लो सो dy अपॉन में dx x प्लस y इंटू y ये टर्म यहां मल्टीप्लाई होगी सो n ब्रैकेट में x प्लस y माइनस m प्लस n इंटू y इज इक्वल टू अगेन यहां पे एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा x प्लस y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m प्लस n x माइनस m x प्लस y। ठीक है, x प्लस y कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ये टर्म मैं कैंसिल करता हूं तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा dy अपॉन में dx nx प्लस ny ये ब्रैकेट ओपन किया nx प्लस ny माइनस my प्लस इंटू माइनस माइनस ny सो माइनस my अपॉन में y इज इक्वल टू mx प्लस nx ये ब्रैकेट ओपन किया x इंटू n mx x इंटू n nx माइनस mx प्लस इंटू माइनस माइनस my सो माइनस mx माइनस my अपॉन में y सॉरी अपॉन में x। नाउ प्लस ny माइनस ny कैंसिल माइनस mx प्लस mx कैंसिल सो dy अपॉन में dx nx माइनस my अपॉन में y इज इक्वल टू nx माइनस my अपॉन में x। ये और ये ब्रैकेट सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे सो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y अपॉन में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस y e का पावर x अपॉन में x माइनस y इज इक्वल टू p। ठीक है, और यहां पे क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट एक्चुअली प्रूव दैट मैंने यहां पे लिखा नहीं है, क्वेश्चन में प्रूव दैट में बोला हुआ है कि x प्लस y
dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 2y। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखो इस पूरे प्रूफ दैट में कहीं भी आपको a नहीं दिख रहा है, ठीक है, मतलब a को तो एलिमिनेट करना है, मतलब कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे नहीं जाने वाली, तभी a एलिमिनेट होगा क्योंकि a कांस्टेंट है। दूसरी चीज की वैसे तो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि आप लॉग लो, क्योंकि कहीं भी फंक्शन का पावर फंक्शन है नहीं, e कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का पावर फंक्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नेसेसिटी नहीं है कि आप लॉग लो, बट हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कम स्टेप्स में सॉल्व होगा, इसलिए हम इसको लॉग लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन इज x माइनस वाई इंटू ई का पावर x अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू a। नाउ टेकिंग लॉग, अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता तो लॉग, अब देखो यहां थोड़ा ध्यान देना, x माइनस वाई ई का पावर x अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग a, ठीक है। मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, यहां भी और यहां भी। सो अब ये आ गया log m इंटू n के फॉर्म में, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ये आ चुका है log m इंटू n के फॉर्म में। सो log m इंटू n क्या होती थी आइडेंटिटी, log m प्लस log n होती थी, ठीक है। log m इंटू n इसका आइडेंटिटी होता था log m प्लस log n। सो मैं यहां पे अगर ये वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा तो आंसर आएगा log x माइनस वाई प्लस log e का पावर x अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू log a। क्लियर है? अब क्या करना है, देखो log m का पावर n, ये भी एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, क्या होती थी आइडेंटिटी, log m का पावर n, आंसर इज n log m, ठीक है। ये जो n है ये पूरा का पूरा बाहर आ जाता था, तो अगर ये आइडेंटिटी मैं यहां पे यूज करूं तो आंसर आएगा log x माइनस वाई, ठीक है, प्लस प्लस ये पूरा टर्म आएगा बाहर, सो आंसर इज x अपॉन में x माइनस वाई log e विच इज इक्वल टू log a, ठीक है। ये जो टर्म है ना log e, इसका वैल्यू 1 होता है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, बहुत बार यूज भी कर चुके हो, तो आप उसको 1 से रिप्लेस करोगे तो हमारा आंसर आएगा log x माइनस वाई प्लस x अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू log a, ठीक है। अब इससे फर्दर सिंप्लीफाई होगा नहीं, इसका मतलब अब मुझको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। मतलब अब मैं यहाँ पे रूल्स का यूज करूंगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो log का डेरिवेटिव, ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x माइनस वाई इंटू d अपॉन में dx ऑफ x माइनस वाई। पहले हमने log का डेरिवेटिव निकाला, सो 1 अपॉन में जो भी log के एंगल में टर्म रहेगा या log का फंक्शन रहेगा वो पूरा डिनोमिनेटर में आएगा, फिर आप डेरिवेटिव ऑफ ये वाला टर्म लोगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे तो आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा फर्स्ट अपॉन में सेकंड। सो क्वोशिएंट रूल बोलता है सेकंड का स्क्वायर x माइनस वाई का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन x माइनस वाई d अपॉन में dx ऑफ x माइनस x d अपॉन में dx ऑफ x माइनस y, एंड राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी क्योंकि log a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होता है जीरो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट अपॉन में सेकंड का रूल लगाया, फर्स्ट लिया हमने x को, सेकंड लिया हमने x माइनस वाई को, सो सेकंड का स्क्वायर देन सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखो 1 अपॉन में x माइनस वाई, डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ y dy अपॉन में dx, ठीक है, प्लस x माइनस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस x। अब देखो यहाँ पे फिर से सेम ऐसा ही डेरिवेटिव निकालना है, सो x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx होल डिवाइडेड बाय x माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ये टर्म और ये टर्म में x माइनस वाई होल स्क्वायर और x माइनस वाई है,
मैं इसको x माइनस वाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा ध्यान दो, इसी को मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई अपॉन में x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में x माइनस वाई से, तो मुझको डिनोमिनेटर में भी x माइनस वाई लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस x माइनस वाई माइनस एक्स 1 माइनस डी वाई अपॉन में डी एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो पहले टर्म के भी डिनोमिनेटर में x माइनस वाई का स्क्वायर है, दूसरे टर्म के भी डिनोमिनेटर में x माइनस वाई का स्क्वायर है, तो मैं इसी को लिख सकता हूं ध्यान दो, मैं इसी को लिख सकता हूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में क्या बचेगा, x माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है, प्लस x माइनस वाई माइनस एक्स 1 माइनस डी वाई अपॉन में डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। ये पूरी टर्म आप इधर शिफ्ट करोगे, यहाँ पे 0 इंटू एनीथिंग आंसर इज 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बच क्या रहा है, देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इंटू 1 देन x इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स, y इंटू 1 देन y इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। सो x इंटू 1 x माइनस x इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस y इंटू 1 y माइनस इंटू माइनस प्लस y इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो y इंटू डी वाई अपॉन में dx, देन यहाँ पे प्लस x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई माइनस x इंटू 1 माइनस x माइनस इंटू माइनस प्लस x इंटू डी वाई अपॉन में dx, सो x इंटू डी वाई अपॉन में dx विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो देखो यहाँ पे माइनस x है, यहाँ पे प्लस x है, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और कहीं से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब देखो ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो गई, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो हमारे पास बच क्या रहा है, माइनस वाई माइनस 2y, ठीक है, प्लस y dy अपॉन में dx प्लस x इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको शिफ्ट करूं राइट हैंड साइड में, तो हमारा प्रूफ मिल जाएगा जो हमको चाहिए था, ठीक है। सो हमको क्या चाहिए था प्रूफ दैट में, चलो एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा x प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, सो x प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस 2y है, राइट हैंड साइड में जाएगा, सो आंसर इज प्लस 2y, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्रूफ, समझा आप लोगों को। So the next question is y का power x. So the next question is y का power x is equal to e का power y minus x. और ये प्रूफ करना है, ठीक है। So देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, y का पावर x is equal to e का पावर y minus x। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि फंक्शन का पावर फंक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लॉग अगर लेते हो, टेकिंग लॉग, तो आंसर आएगा log y का पावर x इज इक्वल टू log e का पावर y माइनस x। अब यहाँ पे log का एक रूल यूज होता है, ठीक है। रूल क्या बोलता है log का, कि अगर log m का पावर n है तो इसका आंसर आएगा n log m। ध्यान में रखना m का पावर है वो, होल log m का पावर n नहीं है, ठीक है। log m का पावर n, तो ये n आएगा बाहर, ठीक है। सो ये बनेगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करूं यहाँ पे, तो आंसर आएगा x log y इज इक्वल टू y माइनस x log e। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा था, log e का आंसर क्या होता है, log e का आंसर होता है 1। सो
log e, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है, मतलब 11 में पढ़ा है, सॉरी। तो log e का आंसर अगर 1 लेते हो आप, तो अब हमारा एक्सप्रेशन बचेगा x log y इज इक्वल टू y माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें ना, वैसे तो हमको यहीं से डिफरेंशिएट करना है, बट इसमें मेरे को एक वैल्यू निकालनी है, वो आपको एंड में समझ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इस x को ला लेता हूँ पहले इधर। सो आंसर आएगा x log y प्लस x इज इक्वल टू y। क्या यहां से x कॉमन निकलेगा, है ना। सो अगर आप वहां से x कॉमन निकालोगे तो बचेगा 1 प्लस log y इज इक्वल टू y। इट मींस कि x अपॉन में y अगर मैं निकालूं तो आंसर आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस log y, ठीक है। सो x अपॉन में y का जो आंसर है वो आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस log y। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी बाद में, ठीक है। सो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इक्वेशन नंबर 1 के बाद वाली स्टेप जो है ना, वो फिलहाल हमारे काम की नहीं है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां देखो, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इनटू सेकंड। सो x d अपॉन में dx ऑफ log x, सॉरी log y प्लस log y d अपॉन में dx ऑफ x इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। देखो x इनटू log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन में y dy अपॉन में dx, ठीक है, प्लस log y इनटू x का डेरिवेटिव होता है 1 इज इक्वल टू dy अपॉन में dx माइनस 1। अब आपको क्या करना है कि इस माइनस 1 को भेजना है इधर, और ये पूरी टर्म आप इधर भेज दो। सो आंसर आ जाएगा 1 प्लस log y, ये 1 इधर आ गया तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू dy अपॉन में dx माइनस x अपॉन में y dy अपॉन में dx, ठीक है। अब यहां से आप dy अपॉन में dx को निकालो। सो आंसर आएगा 1 प्लस log y इज इक्वल टू dy अपॉन में dx, ब्रैकेट में यहां बचा 1 माइनस यहां पे आ गया x अपॉन में y। अब देखो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में x अपॉन में y का वैल्यू निकाल के रखा है, बस वो वैल्यू आप उठाओ और उठा के आप यहां पुट कर दो। सो अगर मैं ऐसा करता हूं तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस log y इज इक्वल टू dy अपॉन में dx ब्रैकेट 1 माइनस, देखो x अपॉन में y, नाउ x अपॉन में y का वैल्यू है 1 अपॉन में 1 प्लस log y, क्लियर है। अब आप इसका एलसीएम लो, ये पूरी टर्म जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी। सो 1 प्लस log y इज इक्वल टू dy अपॉन में dx 1 प्लस log y माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस log y। ये दोनों यहां से हो गए कैंसिल। ये टर्म जब इधर आएगा तो ये और ये सेम है, तो आंसर आएगा 1 प्लस log y, मैं पहले लिख देता हूं 1 प्लस log y अपॉन में log y इज इक्वल टू dy अपॉन में dx। नाउ 1 प्लस log y 1 प्लस log y, आंसर इज 1 प्लस log y का स्क्वायर अपॉन में log y इज इक्वल टू dy अपॉन में dx। सो ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरी मेथड से सॉल्व करूं, जैसे मैंने इसको किया नॉर्मल मेथड से, तो थोड़ी लेंथी हो गई, ठीक है, थोड़े स्टेप्स ज्यादा हो गए हैं। बट अगर मैं इसी को कोई और मेथड से करूं तो देखो उसमें स्टेप्स कम होते हैं क्या, मतलब इसी सेम क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है।
सो देखो क्वेश्चन दिया है y का पावर x इज इक्वल टू e का पावर y माइनस x, ठीक है। अब आप दोनों तरफ log लोगे, सो टेकिंग log y का पावर x इज इक्वल टू log e का पावर y माइनस x। अब देखो log m का पावर n, ये टर्म आई बाहर, log m का पावर n अगेन ये टर्म आई बाहर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इसके पहले मैंने लिखी हुई थी, ठीक है, या फिर इसको मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ जिन जिन बच्चों को ध्यान में नहीं है। देखो log m का पावर यहाँ लिख देता हूँ, log m का पावर n अगर रहा तो इसका आंसर आता है n log m, ठीक है, n log m। ये जो n है ये आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो अब इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे x log y इज इक्वल टू y माइनस x log e। अब ये जो log e होता है इसका वैल्यू तो 1 होता है, ठीक है, जो log e है इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको 1 से रिप्लेस करूं तो आंसर आएगा x log y इज इक्वल टू y माइनस x, ठीक है। ये स्टेप तक तो पिछले मेथड वाला क्वेश्चन भी सेम ही था, ठीक है, मतलब यानी कि जो मैंने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया था ये स्टेप तक सब सेम था। अब क्या करूंगा मैं, इसको लाता हूं इधर, सो x प्लस x log y इज इक्वल टू y। क्या इन दोनों टर्म में से x कॉमन है ना? तो अगर आपने x कॉमन निकाला सो 1 प्लस log y इज इक्वल टू y हो जाएगा। अब ये पूरी टर्म को ना भेज दो डिनोमिनेटर में, वो इसलिए क्योंकि देखो dy अपॉन में dx है, अगर आपने इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y न्यूमरेटर में 1 प्लस log y का स्क्वायर डिनोमिनेटर में। तो अगर मैं x इक्वल टू y अपॉन में 1 प्लस log y लिख दूं, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। देखो अगर मैं ऐसा करता हूं तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन में dy। ध्यान दो मैंने विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया, x को x नहीं। अगर मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा होता तो x का डेरिवेटिव 1 आता था। मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं, किसको, x को, इसलिए x का डेरिवेटिव dx अपॉन में dy हो जाएगा। अब यहां पे लगेगा क्वोशिएंट रूल, सेकंड का स्क्वायर मतलब कि 1 प्लस log y का स्क्वायर, ये देखो ये, ठीक है। देन सेकंड 1 प्लस log y d अपॉन में dy ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, माइनस फर्स्ट y d अपॉन में dy ऑफ 1 प्लस log y विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया। सो नाउ आंसर इज 1 प्लस log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y आंसर इज 1 माइनस y 1 का डेरिवेटिव 0 एंड log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 अपॉन में y सिर्फ, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस log y का स्क्वायर। ये y से ये y हो गया कैंसिल, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बचा, इसको मैं यहां से पूरा ही मिटा देता हूं, ठीक है। तो अब हमारा जो आंसर है वो बचा हुआ है dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 प्लस log y माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस log y का स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। सो सॉरी मैंने यहाँ गलती की, ये dx अपॉन में dy है, ठीक है। सो आप इसी को लिख सकते हो dy अपॉन में dx, इसका रेसिप्रोकल 1 प्लस log y का स्क्वायर अपॉन में log y। मतलब यहाँ पे आप मिनिमम 5 से 6 स्टेप हटा सकते हो, ठीक है। देखो ये मेथड इतना जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, तो आप प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू x का पावर
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बोला है फाइंड dy अपॉन में dx। ठीक है, तो देखो एक्सप्रेशन तो आपने लिख लिया, इसको फिर से लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, बीच में प्लस की साइन है, फंक्शन का पावर फंक्शन है, लॉग तो लेना है बट डायरेक्टली ले नहीं सकते, सो आप इसको पहले कंसीडर करोगे, कंसीडर y इज इक्वल टू u प्लस v। सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx आएगा, u का डेरिवेटिव du अपॉन में dx आएगा, v का डेरिवेटिव dv अपॉन में dx आएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो u का आंसर है x का पावर sin x माइनस cos x, एंड v का आंसर है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? सो u का आंसर है x का पावर sin x माइनस cos x, एंड v का आंसर है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। वैसे v को डिफरेंशिएट करना इजी है, तो पहले हम लोग v को ही डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, सो v का डेरिवेटिव dv अपॉन में dx आएगा। नाउ फर्स्ट अपॉन में सेकंड का रूल लगेगा, क्वोशंट रूल। सो सेकंड का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 d अपॉन में dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 d अपॉन में dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 सेकंड फंक्शन। ठीक है, सो देखो x स्क्वायर प्लस 1 तो वैसे ही रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 ब्रैकेट क्लोज, माइनस x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको अंदर ले जाओ, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 2x इंटू 1 2x माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 2x इंटू 1 अगेन 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो सर ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। नाउ 2x प्लस 2x आंसर इज 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये तो मिला आपको dv अपॉन में dx। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं और उसको मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, सो dv अपॉन में dx इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये। ठीक है, और इसको आपने दिया है इक्वेशन नंबर 2। अब जो u है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो देखेंगे यहां पे, हाँ u क्या लिखा हुआ है, u इज इक्वल टू x का पावर sin x माइनस cos x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन का पावर फंक्शन है, मतलब टेकिंग लॉग करना है, टेकिंग लॉग। सो आंसर इज log u इज इक्वल टू log x का पावर sin x माइनस cos x। ठीक है, देखो ये यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी हुई थी मैंने थोड़ी देर पहले, फिर से लिख देता हूं, log m का पावर n, आंसर इज n log m, log m का पावर n, आंसर इज n log m। ठीक है, सो इस वाले केस में sin x माइनस cos x ये पूरा पावर में है, पूरी टर्म जो है वो यहां आ जाएगी बाहर। सो आंसर आएगा log u इज इक्वल टू sin x माइनस cos x इंटू log x। ठीक है, अब तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर नहीं सकता, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
ना log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन में u du अपॉन में dx, फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल लगेगा। सो फर्स्ट फंक्शन sin x माइनस cos x इंटू d अपॉन में dx ऑफ log x प्लस log x इंटू d अपॉन में dx ऑफ sin x माइनस cos x। क्लियर? सो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो आंसर इज 1 अपॉन में u du अपॉन में dx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन में x प्लस log x इनटू sin x का डेरिवेटिव यहां पे लिख देता हूं मैं cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमको चाहिए du अपॉन में dx और हमको जो वैल्यू मिली है वो मिली है 1 अपॉन में u du अपॉन में dx की। सो आंसर आएगा du अपॉन में dx इज इक्वल टू u, ये u को भेजा हमने यहां, sin x माइनस cos x अपॉन में x, ठीक है, प्लस log x ब्रैकेट में cos x प्लस sin x, ठीक है, और ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। अब देखो u का जो वैल्यू है वो है ये, तो सब्स्टिट्यूट किया, सो du अपॉन में dx इज इक्वल टू x का पावर sin x माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज, देन sin x माइनस cos x अपॉन में x प्लस log x cos x प्लस sin x। तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 दोनों इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, सो आपको मिल जाएगा dy अपॉन में dx। सो व्हाट इज dy अपॉन में dx, चलो देखो यहां पे ध्यान दो, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू du अपॉन में dx, वो है ये x का पावर sin x माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज, sin x माइनस cos x अपॉन में x प्लस log x sin x cos x प्लस sin x, ठीक है। इसको भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया ब्रैकेट को, प्लस dv अपॉन में dx क्या है 4x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहां पे, cos x raised to the power y is equal to cos y raised to the power x, और बोला फाइंड dy अपॉन में dx। अगेन फंक्शन रेज्ड टू द पावर फंक्शन है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे log लेना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे अगर टेकिंग log करता हूँ, टेकिंग log, सो यहाँ पे आ जाएगा log cos x raised to the power y is equal to log cos y raised to the power x। देखो log m का पावर है, अगेन log m का पावर है, सो यहां से y बाहर आएगा, y log cos x is equal to x log cos y, ठीक है। अब देखो इसको अब आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल लगेगा यहाँ पे एंड फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल लगेगा यहाँ पे। सो फर्स्ट y d अपॉन में dx ऑफ log cos x प्लस log cos x d अपॉन में dx ऑफ y विच इज इक्वल टू, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, सो x d अपॉन में dx ऑफ cos y प्लस log cos y है, log cos y
प्लस log cos y d अपॉन में dx ऑफ x, ठीक है। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो y तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा y log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में, तो यहाँ पे log cos है तो 1 अपॉन में cos x आएगा इंटू डी अपॉन में dx ऑफ cos x करना पड़ेगा, कंपोजिट फंक्शन है, प्लस प्लस log cos x तो वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा dy अपॉन में dx विच इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x इंटू देखो डेरिवेटिव ऑफ log का डेरिवेटिव अगेन 1 अपॉन में cos y d अपॉन में dx ऑफ cos y प्लस log cos y, सो यहाँ पे आएगा log cos y d अपॉन में dx ऑफ x, ठीक है। सो चलो देखेंगे यहाँ पे आगे क्या आता है इसका आंसर, y इंटू 1 अपॉन में cos x, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, यहाँ ब्रैकेट यूज कर लो, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे 1 माइनस साइन x से इसको कंफ्यूज कर देते हैं, ये इनटू में है, ठीक है। प्लस log cos x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx इज इक्वल टू x अपॉन में cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y dy अपॉन में dx, बिकॉज ये y है और अब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, प्लस log cos y इंटू x का डेरिवेटिव 1। अब जहां जहां dy by dx दिख रहा है उसको एक तरफ ला लो, तो मैं काम करता हूं, देखो log cos x dy अपॉन में dx प्लस इसको अगर आप इधर लाओगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, sin y अपॉन में cos y, तो ये हो गया x tan y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू log cos y, और ये टर्म को आप उधर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये साइन अपॉन में cos होता है tan, तो आंसर आएगा tan x, और यहाँ पे एक y है तो वो y भी आएगा, ठीक है। इन दोनों टर्म में से आप dy अपॉन में dx कॉमन निकालो, सो dy अपॉन में dx कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा log cos x प्लस x tan y इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x, ठीक है। अब ये जो भी टर्म है यहाँ पे उसको आप शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में, सो आप उसको जैसे ही राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे सो डेरिवेटिव का आंसर क्या आ जाएगा, सो डेरिवेटिव का आंसर आएगा dy अपॉन में dx विच इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x अपॉन में log cos x प्लस x tan y, सो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है।